हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। युद्ध तो अवश्य होना ही चाहिए। हाँ जी, बात ये युद्ध मुझे मान्य नहीं। महामहिम यथार्थ कह रहे हैं। युद्ध से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। मामा श्री पीछे से तो बोलते हैं करना है। अब बोलेगा स्थान है, कोई ना कोई तो ठीक ही लगाएगा ना। बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो सदा ही ये प्रयास करता है कि उसके अपने आंगन में युद्ध ना हो। यदि आज विराट के आंगन में युद्ध नहीं हुआ तो कल हस्तिनापुर के आंगन में महायुद्ध होगा। इनको अपना खतरा पड़ा हुआ है भाई। और उस समय आप ही सेनापति होंगे और आपके शस्त्रों की धार पर पांडवों के मस्तक होंगे। क्या आप यहाँ हस्तिनापुर का विनाश करने के लिए आए हैं? हाँ, तो इसीलिए आया ये सीनापुर का अपना नाश करने के लिए आया। मैं विनाश के लिए आया हूं। कि और किस लिए आया है? मैं तो केवल आपके दिए हुए वचन को सफल करने आया हूं महामहिम भीष्म। आप गांधार पधारे थे। आपने मेरी प्रिय बहन का विवाह करवाया। वो तेरी बहन मंगी आई। ये कहकर कि आप उसे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाए और उसके 100 पुत्रों को हस्तिनापुर का शासक बनाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे। आपका दिया हुआ वचन किस प्रकार विफल हो सकता है महामहिम भीष्म? मगध के मुख में यदि हाथी का पैर आ जाए तो फिर मगध के लिए बहुत समस्या हो जाती है महामहिम भीष्म। न तो हाथी को खा सकता है और न ही उसे तोड़ सकता है। अब मेरी आपसे विनती है महामहिम भीष्म, या तो आप मेरे बच्चे दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनाइए, अच्छा तो यार या फिर आपके कारण हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। पढ़ाइए सेनापति महोदय। विराट नगर का दुर्ग आपके हाथों टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। आने दो। ये भी सुषमा जी को आगे कर रहे हैं ना। इनमें तो ताकत नहीं है, ये तो खैराती है। ये तो खैरात मांगने वाले हैं। महाराज, उत्तर द्वार पर प्रचंड सेना ने आक्रमण किया है। हमारी सारी सेना को विराट के रक्षण हेतु जाना होगा। मैं सेना के आगे रहूंगा। महाराज, हम भी साथ हैं। सम्राट, आप अभी युद्ध में भाग मत लीजिए। यदि युद्ध में मुझे पराजय होती हुई प्रतीत होगी तो मैं आपको संदेश भेजूंगा। नहीं महाराज, हम पीछे नहीं रह सकते। सम्राट, किसी को दूर के भीतर भी रहना होगा रक्षा करने के लिए।
अर्जुन दुर्ग के भीतर रहकर महिला और बालकों का रक्षण करेगा, क्योंकि वो स्त्री के यार अर्जुन को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? से देश प्रताप वीर यथार्थ राज। तो यार ये बंदा रोक सकता है उनको। अर्जुन, किसी स्त्री को यदि रणभूमि में देखा तो दुर्योधन को अवश्य संदेह हो। चलिए महाराज, मेरे भाई और मैं विराट का रक्षण करने के लिए सच हैं। यार अर्जुन को नहीं पीछे छोड़ना था भाई, सौ को छोड़ जाते हैं। आए ओए ओए आए आए सैनिकों, अपने राज्य की रक्षा करो। कूच! आए लगता तो यही है। अर्जुन यहाँ से सारा कुछ ठीक करेगा। ये सूरज के रूप होने की देर है। विष्णु जी को लेकर आए हैं भाई, ये उन्होंने चाल कर ली। ये लंगड़े को तो पहला फायर लगना चाहिए। विराट की ओर से अपने रक्षण की कोई सज्जता नहीं दिख रही है गांधार राज। हाँ, यदि महाराज विराट शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम किस प्रकार उन पर आक्रमण कर सकते हैं? मेरे आदेश के बिना किस प्रकार आक्रमण हो सकता है गांधार राज? हाँ, किसने आदेश दिया? आपका आदेश तो केवल हस्तिनापुर की सेना मानती है महामहिम, और आक्रमण हमने नहीं किया है। आक्रमण तो तिगर्ता के महाराज सुशर्मन ने किया। आक्रमण का आदेश दीजिए महामहिम। को भी उधर पता चल जाएगा कैसी चाल चली है यार इन लोगों ने। हाँ जी, पितामह भी इसी जंग में आए हैं। दक्षिण द्वार पर हस्तिनापुर की प्रचंड सेना ने आक्रमण किया है। दूसरी ओर से आक्रमण। किंतु दुर्ग में ऐसा कोई नहीं जो रक्षा कर सके। प्रतिकार करने कौन जाएगा? क्षमा कीजिए महारानी, परंतु राजकुमार उत्तर दुर्ग के भीतर है और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो इस आक्रमण का प्रत्युत्तर दे। हाँ, मैं जाऊंगा युद्ध करने। वाह जी, अच्छा है
ये किस प्रकार संभव है? उत्तर तो अभी बहुत छोटा है आयु, इसे युद्ध का अनुभव भी नहीं है। नहीं नहीं, नहीं जा सकता युद्ध लड़के। क्षमा कीजिए महारानी, परंतु राजा के पुत्र को उसके कर्तव्य से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुझे मुक्ति की इच्छा भी नहीं, मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ माता। मौन रहो, मृगला न स्त्री है न पुरुष। एक नपुंसक क्या जाने राज धर्म और युद्ध की भीषणता। पता नहीं है ना क्या क्या बोल रही है यार ये। बिल्कुल यार, एक शकुनी है ना, उसने मतलब बोल दिया किसी ना किसी तरह भीष्मा जी को उन्होंने ना बातों में ले आए, या जो एक पीछे बातें हुई है ना वो सुना के उनको युद्ध में ले आए, और देखें कि उन्होंने बाकी जगह युद्ध स्टार्ट करवा दिया। उन्होंने बोला आपकी तो सेना मानेगी ना जो हस्तिनापुर की है, बाकी तो कोई नहीं ना मानेगा। उन्हीं ने बस तीली लगानी थी, चाहे किस साइड से लगाते, वो कोई और राजे से उसने करवा दी। वो भाई है ना भाई शातिर वो बंदा, खुद तो उसने कहा पहले वहां पे भीष्मा जी को इमोशनल करके जा तो कहता है कि इसे सम्राट बना दें दुर्योधन को, नहीं तो जंग का ऐलान करें। अब यहाँ पे लेके आ गए, एक साइड से तो भाई दूसरे राजा को भेज दिया बताया बगैर भीष्मा जी को, और इधर से भीष्मा जी ने भी अब भाई शंख फूंक दिया। देखते हैं भाई अब आगे क्या बनता है। भाई शकुनी का काम है कि भाई अगले बंदे को प्रेशर में लाना और अपनी बात मनवाना। शकुनी ने सही बोला है कि आप गए थे तो आपने बोला था कि आपकी सिस्टर से जो ना ये अंधे राजे का शादी करनी है, ठीक है। तो भीष्मा जी ने ठीक किया था, उसने तो आपकी सिस्टर का हाथ मांगा था, तो आप दहेज में आए हो लंगड़े, आप उसका बेड़ा गर्क करने आए उसके अपनी सिस्टर का, और उसके 100 बच्चे जो है वो मरवाने इधर है। उन्होंने तो आपकी सिस्टर का रिश्ता मांगा था, आपका नहीं मांगा था, क्योंकि आप तो लंगड़े थे। आपके रिश्ते को उन्होंने क्या करना था? आप तो वाकई उन्होंने सही बोला है कि आप इधर जो हसीनापुर है उसको आग लगाने आए हैं। अब कह रहा है कि आप खुद गए थे मेरी सिस्टर का रिश्ता लेने। वो भाई रिश्ता लेने गए थे, दहेज में तुझे तो नहीं उन्होंने खरीदा था। उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि आज के बाद तू भी हमारे इधर टुकड़ों में पड़ेगा और इधर ही आग लगाएगा, किसी को सुकून से नहीं बैठने देना। अब जंग लड़ने के लिए आया है तो खुद लड़ जंग, वो लोगों को इकट्ठा करके, बाकी भी जितने राजे सबको इकट्ठा करके एक तरफ से जंग शुरू करवा दी है, और इधर भीष्मा जी को आप बोल रहा है कि आपकी सीना तो आपकी बात मानेगी, अब आप भी भाई आर्डर दें। लेकिन मुझे लगता है ये लंगड़ा भाग जाएगा यहां से भी, इसको आप नहीं भागने देंगे। लेकिन भाई जो इधर पांडु पुत्रों ने भाई दिमाग लगाया ना, उन्होंने भी एक अच्छा फैसला किया है कि जो अर्जुन को उन्होंने भाई अपना इधर महल में ही छोड़ दिया कि आप स्त्रियों की बेरक्षा करेंगे। लेकिन अपना महाराज जो है ना, उसने बोला है कि मैं खुद आगे जाऊंगा, मैं खुद अपनी जो योद्धा के आगे अपना पहले आगे खड़ा होऊंगा। लेकिन पांडु पुत्रों ने कहा कि हम आपके साथ होंगे। उसने तो मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारी जंग नहीं, ये हमारी भी जंग है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो भाई उसका एक अच्छी तरह साथ जरूर दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि हस्तिनापुर के सामने कौन जाएगा, और जिसके लिए अर्जुन कोशिश तो कर रहा है कि उसका बेटा जाए, लेकिन अब देखो वो जाता है कि नहीं, उसकी वालदा तो कह रही है कि नहीं वो अभी छोटा है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।